गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराः। गुरोः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। द्वारकाधीश भगवान की, जगदम्बा महारानी की, सद्गुरुदेव भगवान की, हर हर महादेव। कर्मणि अधिकारः अर्थात कूप तालाब आदि छोटे छोटे तालाबों जलाशयों की भांति कर्म अल्प फल देने वाला है और ज्ञान निष्ठा जो है उसका फल अनंत है। तो अधिकार मिलने से कर्म करना चाहिए, कर्माधिकारी को कर्म करना चाहिए। कर्म का जो अधिकारी है, जो अधिकार उसे प्राप्त है, वह कर्म उसे करना चाहिए। तब च कर्मणि अधिकारः, क्या है ये अधिकार क्या है? ये अधिकार यह है कि तुम्हारा केवल कर्म करने में ही अधिकार है। फल प्राप्ति तो तुम्हारे वश में है नहीं। फल मिलेगा, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसमें कहाँ अधिकार है? ખેડૂત બવણી કરે છે, फसल खराब થઈ જાય છે, તેના પરિશ્રમ તો કર્યા જ છે ને। फिर फसल खराब क्यों हुई? व्यापारी व्यापार करता है, इन्वेस्टिंग करता है, परिश्रम करता है, घाटा लग जाता है, कारखाना बंद हो जाता है। कर्म तो किया उसने, कहाँ फल मिला उसको? अब इसका बड़ा व्याख्यान है कि क्यों ऐसा क्यों हुआ। मिलेगा जरूर, किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाने वाला है, लेकिन इस समय तो नहीं मिला। क्यों नहीं मिला इसका भी उत्तर है, लेकिन अभी इसी क्रम के अनुसार, संदर्भ के अनुसार चलते हैं। तो भगवान बोले तुम्हारा केवल कर्म में ही अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्तु कर्मणि। कर्मों का फल हेतु यानी उसका हेतु तुम मत बनो। तुम्हारी कर्म में आसक्ति ना हो, तेरा कर्म करने में भी ही केवल अधिकार है, उनके फलों में तुम्हें कभी अधिकार प्राप्त नहीं है। फिर कर्म क्यों करना है? बीजा प्रश्न उभा थसे कि जब हमको फल ही नहीं मिलेगा तो हम कर्म क्यों करें? ताकि तुम्हारी कर्म करने की आदत बिगड़ ना जाए कि हमें कुछ करना ही नहीं, अकर्मण्य ना हो जाओ, अकर्मण्य ना हो जाओ, इसलिए तो कर्म करना है। अब फिर कर्म विकर्म अकर्म इत्यादि का आएगा आगे, तो उसी के अनुसार बता देंगे। कर्म से यहाँ सत्कर्म ले लेना है अपने को, या कर्तव्य कर्म ले लेना है, या निर्दिष्ट कर्म ले लेना है, क्या करना चाहिए। तो कर्म एतदर्थ करना है कि हम ना करने वाले ना बन जावें, बिना करने वाले ना बन जाएं, है ना। माँ कहे हम रोटी ही नहीं बनाएंगे, अब बेटा कहे माँ रोटी बनाओ, माँ कहे नहीं रोटी नहीं बनाएंगे, कर्म का फल तो मिलना ही नहीं है। तो नहीं बनाएगी फिर वो माँ। पतिदेव आए बाहर से, क्यों नहीं? बोले कर्म का फल मिलना नहीं तो रोटी बनाने की जरूरत क्या है। तो सब जगह सर्वत्र
व्यवहार पक्ष में ये नियम लागू नहीं होता। व्यवहार पक्ष में आसक्ति रहित इतना तो हो जाएगा लागू, आसक्ति रहित हो करके, है ना, करना चाहिए। आसक्ति रहित होना क्या है यहाँ? माँ और बेटे का जो संबंध है उससे बड़ा पवित्र संबंध तो कोई हो नहीं सकता है, श्रेष्ठ संबंध है। पति पत्नी का जो संबंध है, तो भोजन बनाते समय स्वार्थ आ जाए तो संबंध में दोष आ जाएगा। हमारा कर्तव्य हमें करना है। कर्मणि एव अधिकारः न ज्ञान निष्ठायाम। अब भाष्य के अनुसार अर्थ करते हैं, ये तो व्यवहार की बातें हैं। तेरा कर्म में ही अधिकार है, ज्ञान निष्ठा में नहीं। वहाँ कर्म करते हुए तुम्हारा फल में भी कभी अधिकार नहीं हो रहा है, इसलिए तुझे किसी भी अवस्था में कर्म फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। अब इसको अच्छे से समझ लो, ये जल्दी बैठता नहीं है यहाँ। जब तुम्हें कर्म फल तुम्हारे अनुसार मिलना ही नहीं है तो तुम कर्म नहीं करना ऐसा नहीं कह रहे हैं, तुम्हें इच्छा नहीं करना, फल की इच्छा नहीं करना। आया समझ में? बस चला। कर्म नहीं करना है ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तुम जो काम कर रहे हो उस आपके अनुसार तो फल मिल नहीं रहा है, तो फल की इच्छा मत करो और करो। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं आप, देखिए ये भाष्य है। यही लोग अटक जाते हैं, अर्थ का अनर्थ करते हैं। जब तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हारे किए गए कर्म का फल तुम्हें मिल ही नहीं रहा है तो इच्छा मत बनाओ, करते रहो, मिलेगा। आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, मड़वानोच्छे। इसलिए अर्थात तुम्हें कस्माश्चित अव्यवस्थायाम, मूल पढ़ेंगे तभी लगेगा, कर्म फल तृष्णा मा भूत कदाचन। तुम्हें किसी भी अवस्था में कर्म के फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अगर इच्छा करोगे तो क्या होगा? यदा कर्म फले तृष्णाते स्यात् तदा कर्म फल प्राप्ते हेतु स्यात् एवं माँ कर्म फल हेतु भू। यदि कर्म फल में तुम्हारी इच्छा हो जाएगी, आसक्ति हो जाएगी, तृष्णा हो जाएगी, तो कर्म फल प्राप्ति का तुम कारण बनोगे और कर्म का फल तुम दे नहीं सकते, तुम्हें मिल नहीं सकता। अतः इस प्रकार कर्म फल प्राप्ति का कारण तुम मत बनो। ये काम हमारा है। हमारा माने हाँ, भगवान का। ये काम हमारा है। हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं इनके देवता हैं, वो देवता इन इंद्रियों से काम करवाते हैं। तो आँख के नेत्र के देवता सूर्य भगवान हैं। सूर्य भगवान ही हमारे नेत्रों को देखने की शक्ति प्रदान करते हैं। कर्ण के देवता दिशाएं हैं, है ना। प्रत्येक हाथ के इंद्र हैं, पैरों के विष्णु भगवान हैं, तो त्वक के प्रजापति हैं। रसना माने जीव, उनके वरुण हैं। हाँ, इस तरह से प्रत्येक इंद्रियों के देवता हैं जो हमें इंद्रियों को जो नियुक्त करते हैं काम करने में। यदि एक बार क्या हुआ, याद आ गया, सुना देते हैं। एक सेठ जी ने अपना फार्म हाउस बनाया और उसमें उन्होंने बड़ा सुंदर बगीचा लगाया, गार्डन बनाया, और उसको वहाँ घूमने के लिए रोज जाया करते थे। तो एक दिन उस बगीचे में गाय आ गई, तो वृद्धा गाय थी, तो उन्होंने गाय को बगीचा से निकालने के लिए कोशिश की, नहीं निकली, तो उनके पास एक छड़ी थी, वो छड़ी उसको मार दी, डंडा, तो गाय गिर पड़ी, गिर गई तो मर गई। अब मृत्यु हो गई तो गौहत्या का पाप लग गया, तो गौहत्या का पाप उनके सामने आके खड़ा हो गया।
क्या बात है, कौन हो तुम, आपने गौ माता की हत्या की, चलिए नरक। तो उन्होंने कहा मैंने नहीं की, मैंने नहीं किया। किसने की? तुमने डंडा मारा ना अपने हाथों से, तो हाथ का देवता तो इंद्र है, तो इंद्र ने मारा, मैंने नहीं मारा। अब यमराज के दूतों ने सोचा ये तो बड़ा ज्ञानी है, इस पर विजय प्राप्त करना कठिन, बात तो सही कह रहा है कि हाथ का देवता तो इंद्र है। तो इंद्र ने डंडा मारा है, तो वो गोहत्या का जो पाप का फल था वो इंद्र के पास पहुंच गया। उतरो सिंहासन से, शू थयो, तमे गौहत्या करी छे। अरे क्या क्या हूँ तो यहाँ छू। बोले नहीं, वो सेठ कह रहा है। क्या कह रहा है? उसके हाथों से ऐसा पूरी कहानी सुना दी। तो इंद्र ने कहा ठीक, हम चलते हैं, तुम हमारे साथ चलो। तो इंद्र ने एक बूढ़े ब्राह्मण का भेष बनाया, देवता तो परिवर्तन कर लेते हैं, तो बूढ़े ब्राह्मण का भेष बना करके उसी बगीचे में घूमने लगे। इतने में सेठ घूमते हुए आया, ब्राह्मण का रूप देख करके नमस्कार किया। ब्राह्मण ने कहा सेठ जी बड़ा सुंदर बगीचा बनाया है। तो सेठ जी ने कहा नहीं, अभी अंदर चलो, अंदर देखो, एक कमल का कुंड है, एक गुलाब की क्यारी है, एक चीकू का फल है, एक केरी का फल है, ये सब मैंने अपने हाथों से लगाया। तो ब्राह्मण देवता ने कहा बड़ा परिश्रम किया आपने। बोले हाँ महाराज, इसमें 2-4 साल लग गए, और एक एक वस्तु को बाजार से ला ला करके मैंने अपने दोनों हाथों से ही लगाया, और दोनों हाथों से झाड़ी से पानी दिया, सींचा, पानी सींचा। ब्राह्मण देवता ने कहा ठीक, बहुत अच्छा किया आपने, बगीचा आपके अपने हाथों से ही लगाया ना? सेठ ने कहा हाँ, और गोहत्या हमने करी। ख्याल पड़ी? तो समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आप अपने पक्ष में ही अपना निर्णय करें, अपने पक्ष में धर्मशास्त्र का निर्णय करें कि जैसा धर्मशास्त्र ने कहा है वैसा करें। तो ये तो अपने पक्ष में निर्णय कर लिया सेठ ने कि इंद्र हाथ का देवता इंद्र है, बिल्कुल सही है, इंद्र ही हाथ का देवता है। लेकिन फिर बगीचा भी इंद्र ने ही लगाया है ऐसा बोलना था। ब्राह्मण से ये बताना था हम तो निमित्त हैं, हाथ के देवता तो इंद्र हैं, उन्होंने ही यह बगीचा तैयार किया है। तो फिर वो इंद्र के ऊपर आपत्ति आती कि आपने हाथों को ऐसा आदेश क्यों दिया है कि गाय को डंडा लगाए हुए है। इसलिए कर्म का फल, इसमें बहुत बहुत विचार है। जब मनुष्य कर्म फल की कामना से प्रेरित होकर के कोई भी कार्य करता है, तब वह कर्म रूपी फल हमारे पुनर्जन्म का कारण बन जाता है, पुनर्जन्म का कारण बनता है। कौन बनता है? कर्म का फल, क्योंकि जिसने किया है वही भोगेगा। और जो कर्म आपने किए हैं अच्छे या बुरे, उनका फल यहाँ भोग नहीं पाए, क्योंकि आपकी तो अल्प आयु है ना, और अल्प आयु में आपको तो 80-90-100 साल में जाना ही है। जब हमें जाना ही है और कर्म फल हम भोग नहीं पाए, तो उसको भोगने के लिए फिर जन्म लेना ही पड़ेगा। यही पुनर्जन्म है, इसी कारण से पुनर्जन्म होता है। यदि कर्म फलम न इष्यते किम कर्मणा दुख रूपेण इति माते, ते माने तब शंगा अस्तु अकर्मणि यानी अकरणे प्रीति मा भूत, फिर तेरी आसक्ति इस कर्म करने में नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? यदि कर्म फल की इच्छा न करे तो दुख रूप कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं है। जिन कर्मों के फल से हमें दुख प्राप्त होने वाला है, ऐसे कर्मों को करने की आवश्यकता ही नहीं है। दुख क्या है? जन्म ही तो दुख है। आत्मनः किम निमित्तम दुखम, आत्मा से यहाँ जीव लेना है, जीवात्मा, इसको दुख क्यों होता है? का शरीर परिग्रह निमित्तम, जन्म होता है, शरीर का परिग्रह करता है, इसलिए इसे दुख होता है। शरीर परिग्रह केन भवति,
शरीर का परिग्रह क्यों करता है? ये कर्मणा, कर्म का फल प्राप्त करने के लिए। कर्म केन करोति इति चेत, कर्म क्यों करता है? रागादिभ्या, राग द्वेष के कारण कर्म करता है। राग करता है, द्वेष करता है। आप लोगों को गीता जी के प्रति राग है तो खींच के चले आ रहे हैं आश्रम की ओर, शिवानंद आश्रम की ओर, तो राग हो गया ना। तो ये इसका तो फल मिलेगा, इसका फल मिलने ही वाला है। आपने अच्छा किया है, गीता का उपदेश सुना है, अर्जुन ने सुना, उसका मोह नष्ट हुआ, उसका शोक नष्ट हुआ। इसी तरह से जिन जिन का शोक और मोह नष्ट हो जाएगा तो उसका फल तो उन्हें मिलने ही वाला है। और नहीं मिला, अगर शोक मोह नष्ट नहीं हुआ तो पुण्यजनकता तो बनेगी ही। सत्संग करने से, उपदेश श्रवण करने से पुण्य की प्राप्ति तो होनी ही है। इसलिए यदि कर्म फल की इच्छा न करे तो दुख रूप कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, यानी कर्म करने से तुम्हारा प्रेम नहीं होना चाहिए। करना था, कर लिया, करना चाहिए इसलिए किया, करना था इसलिए किया। तो यदि कर्म फल प्रयुक्तेन न कर्तव्यम कर्म कथम तर्हि कर्तव्यम, यदि कर्म फल से प्रेरित होकर कर्म नहीं करना चाहिए तो फिर कौन सा कर्म करना चाहिए? फिर प्रश्न दाग दिया अर्जुन ने। पछी प्रश्न उभा करी दीदा, यदि कर्म फल से प्रेरित होकर के कोई काम न करें तो फिर काम क्यों करना चाहिए? ये उसका उत्तर दीजिए भगवान। तब भगवान बोले, योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग युज्यते, समत्वं योग उच्यते। धनंजय, आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि, प्राप्ति अप्राप्ति, सुख दुख सब में समान जो रहता है, सब में स्थित रहता हुआ जो कर्तव्य कर्म करता है, उसको समत्व योग वाला कहते हैं। योगस्थः सन कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर के केवल ईश्वर के लिए ही कर्म करना चाहिए। पूजा करना चाहिए, किसके लिए पूजा करनी है? हमारे लिए पूजा करनी है। किसके लिए पूजा करनी है? बेटा बेटी के लिए पूजा करनी है, फल प्राप्ति के लिए पूजा करनी है। अच्छी बात है। एक पूजा ऐसी भी है कि किसी के लिए नहीं करनी है, हमारा कर्तव्य है इसलिए करनी है। करवानी छे એટલા માટે करूँ छूँ, बस करना चाहिए हमें, हमारा कर्तव्य। क्यों कर्तव्य है हमारा? परंपरा से होती रही हमारे कुल देवी कुल देवता की पूजा। हमारे पिताजी के पिताजी, हमारे पूर्वज, हमारे वंशज ये आराधना करते रहे हैं। नवरात्रि में अष्टमी को अंबाजी में जा कर के नारियल रखते रहे हैं, इसलिए हम भी जाएंगे। जाते हैं लोग, आशापुरा में जाएंगे, अंबाजी में जाएंगे, जिनकी जो उमिया माता में जाएंगे, जिनकी जो माँ है, जो कुल देवी है, वहाँ जाते हैं लोग, जाना भी चाहिए। तो वहाँ उसमें क्यों जाते हैं? क्या मिलेगा? जो मिलेगा वो हम जानते नहीं हैं, जो मिला है उसके संबंध में जानते नहीं हैं। लेकिन परंपरा से ऐसा होता रहा है तो हम करते आ रहे हैं, तो करते जाएंगे। और कोई भी कर्म, कोई भी पूजा पाठ कभी भी निष्फल तो जाना ही नहीं है, फल तो मिलेगा ही। केवल तृष्णा नहीं बनाना है, इच्छा नहीं बनाना है, कामना नहीं करना है। योगस्थः सन कुरु कर्माणि केवलम ईश्वरार्थम, ईश्वरो में तुष्यतु, प्रभो हम पर प्रसन्न हो जाओ। आशा रूपी आसक्ति को छोड़कर, आसक्ति को छोड़ करके बस आप प्रसन्न रहें,
आप प्रसन्न रहें। बेटा बेटी कहते हैं ना माता पिता से, बेटा बहू कहते हैं, माता पिता कहते हैं बेटा बहुत परिश्रम करते हो, दिन रात इतनी मेहनत करते हो, तो बेटा बेटी कहते हैं पिताजी आप प्रसन्न रहो, बस हमारी मेहनत पे आप ध्यान न रहो, हमारे कर्म से, हमारे कर्म से, हमारी सेवा से आप प्रसन्न हो कि नहीं, आपकी प्रसन्नता ही हमारी सफलता है बस। ऐसा बोलते हैं बेटा बेटी, संतान ऐसा बोलती है, तो माता पिता को सुख मिलता है, अच्छा लगता है। ओ हमारे बेटा, हमारी संतान हमारे लिए इतना सोचते हैं, इतना करते हैं, ये बात। इसलिए फल तृष्णा शून्येन क्रियमाणे कर्मणि सत्य शुद्धिजा ज्ञान प्राप्ति लक्षणा सिद्धि तद विपर्यजा असिद्धि। सिद्धि और असिद्धि कैसे प्राप्त होती है? सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा। सफलता मिले तो भी हमें करना है, असफलता मिले तो भी करना है, ईश्वर फल दें तो भी हमें पूजा करनी है, ईश्वर फल ना दें तो भी हमें पूजा करनी है, माता पिता हमें संपत्ति दें तो भी हमें उनकी सेवा करनी है, माता पिता संपत्ति ना दें तो भी हमें पूजा करनी है, करवानी छे बस। आ निष्ठा फल प्रदान करे छे निष्काम भाव से, निष्काम भाव से। फल तृष्णा पुरुष द्वारा करने पर, अगर कोई कामना के बिना आप कोई कर्म करेंगे, आराधना करेंगे, साधना करेंगे, उससे आपका अंतःकरण पवित्र होगा, चित्त की शुद्धि होगी, वित्त की शुद्धि होगी, मन की शुद्धि होगी। यज्ञ करते हैं ना, तो यज्ञ में क्या होता है? यज्ञ करने से वित्त की शुद्धि होती है, हमारा धन जो यज्ञ में खर्च होता है तो जो बचा हुआ धन है वो शुद्ध हो जाता है। यज्ञ करने से चित्त की शुद्धि होती है, हमारा अंतःकरण पवित्र होता है, कर्ण के मार्ग से वेद मंत्र अंदर पहुँचते हैं, हमारे मन में प्रसन्नता आती है, प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। आचार्य, ब्रह्मा, होता, उद्गाता, होता, अध्वर्यु, ये सब होते हैं ना यज्ञ में। सप्त होता तन्मय मनाः शिव संकल्प मस्तु। 7 होता हैं, सप्त होता, ये कहाँ हैं? मेरे मन को शिव संकल्प वाला बना दीजिए। अरे कैसे बना दीजिए शिव संकल्प वाला? तुमने यज्ञ तो किया नहीं। रुद्र सूक्त में अभिषेक कराते हो ना आप लोग सोमवार को ब्राह्मणों से, मंत्र में बोलते हैं तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। क्या है? जज्जाग्रतो हाँ, अभी पूरा अर्थ तो छोड़ देते हैं, नहीं प्रसंग अवशिष्ट रह जाएगा। शिव संकल्प मस्तु, इतने का ही अर्थ बताते हैं। मेरे मन को शिव संकल्प वाला बना दीजिए। शिव माने कल्याणकारी, मेरे मन को कल्याणकारी बना दीजिए। क्यों कल्याणकारी बना दीजिए मन को? क्योंकि मन ही इंद्रियों का संचालक है। मन की आदेश से ही नेत्र काम करते हैं, कर्णेंद्री काम करती है, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, सब पादेंद्रिय, पाणेन्द्रिय, सब मन के कारण ही कार्य में नियुक्त होते हैं। मन ही नियुक्त करता है, मन ही सबको नियुक्त करता है। यदि मन पवित्र हो जाए, माने स्वामी अच्छा हो तो सेवक अच्छे होंगे, पिता अच्छे होंगे तो पुत्र अच्छे होंगे, माँ अच्छी होगी तो बेटा बेटी अच्छे होंगे, ये प्रभाव पड़ता है ना। तो मन का प्रभाव, मन हमारा प्रसन्न होगा, मन शुद्ध होगा, मन शिव संकल्प वाला होगा, अच्छी कामना वाला होगा, तो हमारी इंद्रियों के द्वारा होने वाली क्रिया में पवित्रता होगी, शुचिता होगी। जब क्रिया हमारी पवित्र होने लगेगी, मन में पवित्रता होने लगेगी, तो जो अज्ञान है, जो अविद्या है, वो हमसे दूर हो जाएगा। अविद्या है ना, अविद्या किससे कहते हैं? अनित्य अशुचि दुख, अनित्य असुचि दुख अनात्मसु नित्य शुचि सुखात्म रख्याति अविद्या। ये अविद्या यानी अविद्या क्या है? अनित्य में नित्य भाव कर लेना,
अशुद्ध वस्तु में शुचिता का बोध कर लेना, ये पवित्र है। शुचिता कर लेना, अशुद्ध में शुचिता, और अनित्य देह में नित्य बुद्धि। मर रहे हैं और कह रहे, आप मान रहे हैं कि हम नहीं मरेंगे। मृत्यु हो रही है और हम अपने को सोच रहे हैं कि हमारी मृत्यु नहीं होगी। तो यही तो अविद्या है, यही अज्ञान है। तो अज्ञान और अविद्या ये हमारी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक हैं। जब हमारा मन पवित्र होगा, बुद्धि पवित्र होगी, चित्त पवित्र होगा, हमारी इंद्रियां पवित्र होंगी। बिना साधन के यज्ञ होगा। यज्ञ करने के लिए घी चाहिए, जौ चाहिए, तिल चाहिए, शक्कर चाहिए, गुड़ चाहिए, लकड़ी चाहिए, छाण कंडा चाहिए, तब ना यज्ञ होगा। और ये सामग्री सब हमारे पास है नहीं। क्या है तुम्हारे पास? का होता है, हवन करने वाले हैं। तो जो होता है, जो हवन करने वाले हैं, उनसे भी यज्ञ हो सकता है। होता कौन है? सप्त होता। जेनेदम भूतम भुवनम भविष्यत् परिग्रही तम मृतेन सर्वम माँ। आगे जो 7 होता हैं उनके द्वारा यज्ञ करेंगे हम। कैसे करेंगे? 7 होता कौन है? कंठ के ऊपर 7 हैं। 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह, 7 हो गए ना। तो नेत्रों के द्वारा रूप की आहुति आत्मा के कुंड में ज्ञान की अग्नि में दे दीजिए। सवेरे उठकर भगवान के दर्शन करो, माता पिता के दर्शन करो, गुरु के दर्शन करो। तो नेत्रों के द्वारा यज्ञ हो गया। कर्णेंद्री के द्वारा शब्द की आहुति आत्मा के कुंड में दे दीजिए, ज्ञानाग्नि में। नासिका के द्वारा, रस के द्वारा जो नैवेद्य, जो भोजन आप कर रहे हो, नैवेद्य रख करके, तुलसी का पत्ता डाल के नैवेद्य लगा करके, और जीभ से आप खा रहे हैं, आत्मा की रस की आहुति आप आत्मा के कुंड में, ज्ञान के कुंड में दे रहे। ये हृदयाकाश है ना, यही हवन कुंड है। पूरा शरीर ही यज्ञशाला है। पूरी शरीर को ही यज्ञशाला बना लो। देह को यज्ञशाला बना करके और इसको कुंड बना लो। आत्मा के प्रधान कुंड में साप की आहुति प्राणात्मा को दी जा रही है। रूप की आहुति, रस की आहुति, गंध की आहुति, शब्द की आहुति, स्पर्श की आहुति, है ना। याद आ रही है किसी की? दूर चला गया है, विदेश में चला गया है, देश में है तो नहीं मिल रहा है। भगवान तो हैं, भगवान के चित्र हैं। जो मिल जाता है उससे क्या करते हैं आप? लिपट के रोते हैं। जब वो आता है तो रोते हैं। तो आपका प्रेम अश्रु बन करके आँखों में से प्रवाहित होता है। 20 साल बाद आपका बेटा आया अमेरिका से, तो आपको प्रेम करना सीखना नहीं पड़ेगा, जबकि 20 साल पहले आपने उसका आलिंगन किया था। 20 साल से नहीं किया था। 20 साल बाद लौट करके आया तो आपको प्रेम करना सिखाएगा नहीं कोई पड़ोसी। जैसे ही बेटा आएगा और आप दौड़ पड़ेंगे, उससे लिपट जाएंगे। आंखों में से झरझर झरझर झर आंखों में से आंसू बहने लगे। कहीं भी घटा लो इसको, पिता पुत्र में, माँ पुत्र में, पति पत्नी में, कहीं भी। तो उस विरह के कारण अपने आप अंतःकरण में से अश्रुपात होता है। और मिलने में भी होता है, मिलने में भी होता है। मिलने के बाद क्यों रो रहे भाई साहब? लेकिन नहीं रोक पाते, नहीं रोक पाते। अंदर उत्ताल तरंगें चलती हैं, प्रेम की तरंग आती है अंदर। जैसे समुद्र में तरंग आती है, एक आती है, दूसरी जाती है, एक आती, लहर आती, लहर लहरी बुदबुदादी नाम सलिलादना प्रतिकस्तति। तो ये बात है,
इसलिए अनित्य देह में, यानी इस अनित्य देह से नित्य तत्व की प्राप्ति करना है, तो ये सब साधन रूप में इनका प्रयोग कर सकते हैं। आप अपने कंठ के, विशुद्धि कंठ के ऊपर के सप्त होताओं के द्वारा भी यज्ञ कर सकते हैं। मानस यज्ञ होगा, मानस यज्ञ का विधान है ना, बहुत लोग करते हैं आप लोगों में से, है ना। आत्मा तुम गिरजा मति सहचरा प्राण शरीर, आ गया ना। योगस्था कुरु कर्माणि यद्यत कर्म करो तितेद, जो कुछ मैं भी करूं सब आपके श्री चरणों में, सब आपके श्री चरणों में। आपकी मंदिर की परिक्रमा करने का मुझे समय नहीं मिलता है, तो मैं जहाँ जहाँ जाऊँ वह आपकी परिक्रमा हो जावे, क्योंकि आप सर्वत्र विद्यमान हैं, सर्वत्र विद्यमान हैं। कैसे सर्वत्र विद्यमान हैं? घड़े को आप कहीं ले जाते हैं, मिट्टी का खाली घड़ा आप कहीं ले जाएं, या सोना चांदी का, पीतल का, तांबे का घड़ा कहीं ले जाएं, तो आपको आकाश अलग से नहीं ले जाना पड़ता, घड़े के साथ आकाश जाता है कि नहीं? जाए छे नहीं? जाए छे ना, एना साथे ज आकाश जाए छे, घटना साथे ज आकाश जाए छे। ऐसा नहीं कि गिलास और लोटा से, कुआं में से आकाश निकाल के घड़े में भरना पड़ता हो। पानी भले ही भर लो, आकाश तो नहीं भरना पड़ता है। तो जहाँ जहाँ घट जाएगा वहाँ वहाँ आकाश जाएगा, जहाँ जहाँ आपका देह रूपी घट जाएगा वहाँ वहाँ परमात्मा जाएगा। वहीं परिक्रमा कर लो, वहीं परिक्रमा कर लो। अब तो नहीं दिखता मुझको तेरे सिवा सहारा, और जल जहाज का पंछी जैसे पाता नहीं दूसरा ठौर। करुणा कर सत्वर, अब तो दे मंदिर पट खोल, बाकी झांकी नाथ दिखाकर तनिक सुना दे मीठे बोल। ये भक्त और भगवान की बात है। इसलिए हम अपने आप में ही यज्ञ कर सकते हैं। करने की निष्ठा और बुद्धि और लगन, सब कुछ करते हुए हम कुछ नहीं करते, और यह करते हैं हम जो बता रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। जो आप कर रहे हैं उसी में यज्ञ हो रहा है। बस आपकी भावना वैसी बन जानी चाहिए, निष्ठा वैसी बन जानी चाहिए, तो यज्ञ होगा। एक शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी हमारे पास भगवान तो हैं, लेकिन भगवान की पूजा करने की सामग्री नहीं है, तो हम कैसे पूजा करें? तो गुरुजी ने कहा कि मन से किया करो, मन से ही स्नान करा दिया करो, मन से ही चंदन लगा दिया करो, मन के फूल चढ़ा, समन सुंदर मन के फूल चढ़ा दिया करो, मन से ही आरती कर दिया करो, मन से ही भोग लगा दिया करो। ठीक है गुरुजी, करता रहा। अगले रविवार को फिर सत्संग में गया, गुरुजी ने कहा पूजा की? बोले हाँ गुरुजी करी। क्या क्या किया बताया, स्नान, फूल और नैवेद्य सब किया। भोग धरा? बोले हाँ भोग भी धरा। क्या रखा भोग में? बोले मगजिया के लड्डू रखे। कितने रखे? बोले 100 ग्राम। तो गुरुजी ने कहा मूर्ख, जब मन से ही रखना था तो एक मन रख देता, 20 किलो रख देता ना, मन से ही तो रखना था। लड्डू वड्डू तो थे नहीं वहाँ। जब कुंकू चोखा नहीं है तारे पासे तो लड्डू नहीं तो सवाल न थी। इसलिए दरिद्रता, कृपणता नहीं होनी चाहिए, उदारता होनी चाहिए। हमारी प्रत्येक क्रिया में उदारता होनी चाहिए। उदारता से फल तृष्णा शून्येन क्रियमाणे कर्मणि सत्य शुद्धिजा ज्ञान प्राप्ति लक्षणा सिद्धि। फल तृष्णा रहित पुरुष द्वारा कर्म किए जाने पर अंतःकरण की शुद्धि से उत्पन्न होने वाली ज्ञान प्राप्ति तो सिद्धि ही कहलाती है, और उसके विपरीत असिद्धि है। तो सिद्धि और असिद्धि में सम हो करके
यानी दोनों को बराबर समझ करके, सिद्ध असिद्धि दोनों को बराबर समझ करके कर्म करना चाहिए। कहा असौ योगः, यह कौन सा योग है जिसमें स्थित होकर के कर्म करने के लिए कहा जा रहा है। इदम एव तत् सिद्ध सिद्धयोः समत्वम योगः उच्यते, यही तो सिद्धि असिद्धि में समत्व है और इसी को योग कहते हैं। समत्व बुद्धि युक्तम, ईश्वर की आराधना के लिए अर्थात जो सत्य गुण संपन्न बुद्धि है, ईश्वर आराधना किए जाने वाले जो कर्म हैं उनकी अपेक्षा सकाम कर्म ठीक नहीं है, यह दिखलाने का अब प्रयास करेंगे। अभी तक यह बताया गया कि आपको जो जो करना है फल इच्छा का त्याग करके करना है। करना जरूर है लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी है। जिनके मन में यह प्रश्न पैदा होता हो कि फल की इच्छा नहीं करने से हम कर्म क्यों करें, इसलिए करना चाहिए कि फल की इच्छा करने के बाद कर्म करने वाले को अपनी इच्छा के अनुसार फल की प्राप्ति तो होती नहीं है, तो काहे को इच्छा बनाएं, काहे को हम इच्छा बनावें। तो जब हम कामना बना लेंगे और कामना की पूर्ति नहीं होगी, तभी तो बहुत से लोग कहते रहे ना, हम भगवान को नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि हमने इतने साल तक पूजा की और हमारे साथ ऐसा अन्याय हो गया, हमारे घर में चोरी हो गई, हमारा लड़का फेल हो गया, इतनी पूजा की हनुमान जी की और वो पास नहीं हुआ बालक। तो ऐसी बातें लोग करते हैं व्यवहार में। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ स्पष्ट उत्तर कह रहे हैं कि क्यों इच्छा बना रहे हो आप पूजा करो ना, बस इच्छा तो अपने आप पूरी होंगी। इच्छा बनाई और पूरी हुई नहीं तो आपको अश्रद्धा होने लगी ना। तो इच्छा न बनाते तो कम से कम अश्रद्धा ना होती, पूरी होना ना होना तो बाद की बात है। इसलिए कह रहे हैं ईश्वर आराधना के लिए जो कर्म किए जाते हैं, अब उनकी अपेक्षा जो सकाम कर्म हैं उनको दिखलाते हैं। क्या बता रहे हैं सकाम कर्मों से? दूरेणो ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणमनविच्छ कृपणः फल हेतवः। समत्व बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत निम्न श्रेणी का होता है। सम बुद्धि जब हो जाती है तो सिद्धि और असिद्धि दोनों में ही उसके मन में कोई विकार नहीं आता है, कोई दोष नहीं आता है। लेकिन सकाम कर्म तो बिल्कुल निम्न है, इसलिए तुम सम बुद्धि में ही रक्षा का उपाय खोजो। माने बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले, फल का हेतु बनकर के जो कर्म करते हैं उनमें दीनता बनी रहती है। दीनता क्या है? आप बड़े हैं, हम छोटे हैं, आप धनी हैं, हम निर्धन हैं, आप हमको दो। मांगते ही रहो, मांगते ही रहोगे। जब तक आप छोटे बने रहोगे, अपने आप को छोटे मानते रहोगे, तब तक आप मांगते रहोगे, याचना करते रहोगे। आपको मनुष्य का शरीर मिल गया है, 84 लाख शरीर से ऊपर आपका शरीर है, 84 लाख शरीरों में से श्रेष्ठ शरीर है। इससे बड़ी कौन सी संपत्ति हो सकती है विश्व में? इसके बाद क्या कामना करना है, क्या तृष्णा करना है? सबसे बड़ा शरीर मानव देह प्राप्त हो गई है, बाकी सारी संपत्तियां अब इसके पीछे पीछे दौड़ेगी। दौड़ाने वाला चाहिए, दौड़ाने वाला चाहिए। आप बच्चे को रोज चांटा मारें, बालक आपके पास आना छोड़ देंगे। बच्चे को रोज आप मिश्री देने लगें, मिठाई देने लगें, आपके पीछे पीछे दौड़ेगा, दादाजी दादाजी दादाजी। दौड़ते हैं, दौड़ाना सीखो पहले। अब दौड़ाना आपको नहीं आता है तो इसमें क्या किया जा सकता है? इसलिए याचना, जब तक आप मांगते रहोगे तब तक छोटे बने रहोगे। लोग आपको दीन समझते रहेंगे, हीन समझते रहेंगे, हेय समझेंगे, याचक समझेंगे, शुद्ध भाषा में देसी भाषा में भिखारी समझेंगे, है ना।
और आप हो राजा। ईश्वर का पुत्र तो ईश्वर ही होगा ना, राजा का पुत्र तो राजकुमार ही होगा ना। तो यदि हम परमानंद के पुत्र हैं, परम पिता के पुत्र हैं, ये निष्ठा बनानी पड़ती है, वो बन नहीं पाती है, तो अपने परिवार तक हम सीमित हो जाते हैं, तो याचक बने रहते हैं। एक पति पत्नी थे, तो गरीब थे, ब्राह्मण थे। ब्राह्मण प्राय गरीब ही होते प्राय कथाओं में भी ऐसे ही आता है। एक निर्धन ब्राह्मण था, सत्यनारायण भगवान की कथा में यही आ पहले। हम लोगों की तो ऐसी गति कर रखी है। सो पत्नी ने कहा, राजा बड़ा उदार है अपने देश का, चले जाओ उससे कुछ मांग लो। तो उसने कहा, नहीं नहीं, भिक्षा मांग के लाऊंगा, वही भोजन तुम बनाओ, मैं भी करूंगा, तुम भी करना। नहीं माना। पत्नी बार बार बोलने लगी। तो अब सोचा कि इसको विवाह करके लाए हैं, इसकी बात नहीं मानेंगे तो भी ठीक नहीं है। तो राजा के दरबार में चले गए। द्वारपालों से कहा कि राजा से मिलना है। तो उन्होंने कहा कि राजा तो अभी सो रहे हैं, शाम को आना। शाम को गया, राजा से मिलना है, राजा चौपड़ खेल रहे हैं। फिर दूसरे दिन दोपहर में गया, कहा राजा रानियों के साथ बैठे हुए हैं। तीसरे दिन गया, कहा राजा स्नान कर रहे। जब जब जाता था, निद्राति स्नाति स्वपति कुछ भरो भोग मत्यंतमास्ते। राजा सो रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, बैठे हैं, भोजन कर रहे हैं, मिलने नहीं दिया, मिलने नहीं दिया। पत्नी ने पांचवें दिन फिर कहा, आज चले जाओ। कहा नहीं, अब नहीं जाऊंगा, अब नहीं जाऊंगा। क्यों? इतनी बार मैं गया, राजा से मुलाकात नहीं हो सकी। बार बार मुझे भूय आया ही बार बार आने के लिए कहा जाता रहा। अब मैं नहीं जाऊंगा। जिसने राजा को संपत्ति दी है, अब मैं उसी के दरबार में जाऊंगा, उसी से मांगूंगा। काचाय नीचम कमनीय वाचा, मोचा फला स्वादु मुचा नयाचे। दया कुचैले धन दत्त कुचैले, स्थिते या कुचैले श्रुति माँ कुचैले। सुदामा की दरिद्रता को दूर करने वाले श्रीमन नारायण जब विद्यमान हैं, तो केले की मधुरता को तिरस्कृत करने वाली कमनीय वाणी से नीच धनी के पास जाकर के मैं क्यों याचना करूं? धनी से याचना करने मना नहीं कर जा रहे हैं, शब्दों को समझना। काचाय नीचम कमनीय वाचा, नीच के पास जाकर के, यानी जो धनी हो करके निर्धनों की सहायता नहीं करता है, वो नीचे ही हुआ ना, छोटा हुआ ना, नीचा हुआ वो। काचाय कमनीय वाचा, कमनीय वाचा यानी मधुर वाणी। मधुर वाणी, केले के फल के माधुर्य को तिरस्कृत करने वाली कमनीय वाणी से, माने सुंदर वाणी से। सुधा मुचो वाचा, सुंदर वाणी से मैं नीच पुरुष के जाकर के पास अब याचना नहीं करूँगा। जो धनी होकर के घमंडी है, वो नीचे ही हुआ ना, तो उसके पास जाकर के याचना नहीं करूँगा। सुदामा जी की पत्नी कहती थी, परमात्मा श्री कृष्ण तुम्हारे मित्र हैं, द्वारका चले जाओ, द्वारकाधीश से याचना कर लो, कुछ मांग लो। सुदामा जी नहीं जाते थे। पत्नी नहीं मानी तो चले गए। भगवान ने कुछ दिया ही नहीं। लौट के आए वापस। मन में रास्ते में सोचते जा रहे थे, द्वारका पोरबंदर के बीच में, पोरबंदर का नाम सुदामापुरी था, यही सोचते जा रहे थे। मैं पत्नी को समझाता था, मानती नहीं है, मानी नहीं, वहाँ भेज दिया और वहाँ कुछ मिला ही नहीं मुझे। दूसरा विचार आया, भगवान ने बहुत अच्छा किया। धन आने से मन में विकार आते हैं, निर्धन रहने से भगवान का भजन होता है।
इसलिए बहुत अच्छा हुआ कि भगवान ने कुछ दिया नहीं, अगर दे देते तो मुझे अभिमान आ जाता धनी होने का, मेरी भिक्षावृत्ति संध्या वंदन सब छूट जाता। ऐसा विचार करते हुए चले आ रहे थे और जहाँ आए, जहाँ उनका मकान था, देखा तो वहाँ मकान था ही नहीं। अरे हमारा मकान कहाँ गया? नहीं, कारपोरेशन वालों ने तोड़ दिया, क्या हुआ? बुलडोजर, है ना। तो विचार करने लगे। उसी समय उन्होंने देखा ऊपर की ओर तो बहुत बड़ा महल खड़ा हुआ था। सामने एक सुंदर को रेशम की साड़ी पहने हुए 16 श्रृंगार करके एक स्त्री खड़ी हुई थी। उसके हाथ में चांदी की थाली, सोने का लोटा। कौन हो आप? अरे आपने पहचाना नहीं, मैं आपकी पत्नी हूँ सुशीला। ओ हो, प्रणाम किया, बच्चों ने प्रणाम किया, उन्होंने प्रणाम किया। तब सुदामा जी ने कहा, भगवान ने दिया और मैंने जाना नहीं। यही होता है मनुष्य के साथ, कब कहाँ किस रूप में हमें क्या मिलेगा समझ नहीं सकते, आप नहीं समझ पाते। और समझ लिया तो समझ लीजिए ईश्वर को जान लिया हमने। इसलिए समझना चाहिए, समझना चाहिए। अर्थात छोटे नहीं बनना है, तात्पर्य इतना है यहाँ कि छोटे नहीं होना है आपको, आप बहुत समर्थ हैं। आशा रूपी आसक्ति को छोड़ देना है। का असौ योगः यत्रस्थ कुरु, इसी को योग कहते हैं। तो जिसमें स्थित होकर के कर्म करने के लिए कहा गया है, और सिद्धि असिद्धि ऊपर दोनों के ऊपर उठ कर के कर्म करना है। ईश्वर आराधना के लिए किए जाने वाले जो कर्म हैं उनको करना है। और जो ऐसा नहीं करते हैं उनके लिए कह रहे हैं भगवान, हे धनंजय, बुद्धि योग की अपेक्षा समत्व बुद्धि से युक्त होकर किए जाने वाले कर्मों की अपेक्षा कर्म फल चाहने वाले सकामी मनुष्यों द्वारा किए हुए कर्म जन्म मरण आदि के हेतु के कारण अत्यंत ही निकृष्ट हैं। कर्म तो हैं वो, लेकिन उनसे जन्म मरण का चक्र चलता ही रहेगा। उन कर्मों को करने के कारण उनका फल भोगने के लिए हम आते और जाते रहेंगे, और यह क्रम कभी नष्ट नहीं हो सकता। और जब आसक्ति रहित होकर के हम कर्म करेंगे, निष्काम भावना से कर्म करेंगे, बिना संकल्प के कर्म करेंगे, तो हम इससे मुक्त होंगे। इसलिए योग विषयक बुद्धि में, माने परिपाक बुद्धि में, परिपाक जायाम व सांख्य बुद्धौ, सांख्य बुद्धि में शरण माने आश्रय, अभय प्राप्ति के हेतु पाने की इच्छा करने वाले की पाने की इच्छा करना चाहिए। अर्थात परमार्थ ज्ञान की शरण में जाना चाहिए। इसलिए कहा बुद्धौ शरण मन विच्छ, परमार्थ ज्ञान स्वरूप की शरण में ही जाना चाहिए, ज्ञान की शरण। अब ये मालूम होना चाहिए कि ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, विद्या क्या है, अविद्या क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है। जब ये जानेंगे तो दूसरों को छोड़ेंगे। दो वस्तु में से एक को जानना है आपको, तो एक का त्याग करेंगे। दो लोगों में से एक को ही जानना है तो एक को छोड़ना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। तो जब पाप और पुण्य में से आपको पुण्य प्राप्त करना है, पुण्य जनकता प्राप्त करनी है, तो फिर पापों का त्याग करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। यतः अवरम कर्म कुर्वाणः कृपणाः दीनाः फलेतवाः, क्योंकि फल तृष्णा से प्रेरित होकर के सकाम कर्म करने वाला ही कृपण है। अर्थात मांगते रहने वाला ही कृपण है। मांगते रहो मांगते रहो, वही कृपण है, उसी को कृपणता कहा गया है ना। गार्गी ने पूछा था याज्ञवल्क्य ऋषि से, कौन कृपण है? तो उन्होंने कहा, जो परमात्मा को, अक्षर ब्रह्म को जाने बिना मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वही कृपण है, वही कंजूस है।
जाने बिना चला गया, जानने के लिए आया था, अपने को जानने के लिए आया था और बिना जाने चला गया, तो कंजूस हुआ ना, वही कंजूस हुआ। इसलिए स्वधर्माचरण करने वाला पुरुष जिस फल को प्राप्त करता है उसे समझना चाहिए। स्वधर्माचरण, अपने धर्म का आचरण करता हुआ। स्वधर्माचरण क्या है? अपने धर्म का, स्वधर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। त्याग कैसे करेंगे? पहले धर्म को तो जानो, तुम्हारा धर्म है क्या, क्या धर्म है तुम्हारा, पहले उसे समझो। समष्टि में लेंगे तो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है। व्यष्टि में लेंगे तो आपकी कुल परंपरा का धर्म है। विशेष धर्म में लेंगे तो स्त्री का धर्म है, पुरुष का धर्म है, गुरु का धर्म है, शिष्य का धर्म है, ये सब धर्म लागू होंगे। तो अपने धर्म का पालन करने वालों को क्या, कौन से फल की प्राप्ति होती है? बुद्धि युक्तो जहाति ही उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्य योगः कर्मसु कौशलम। हाँ, कर्मों में कुशलता कहाँ से आएगी? ये सब कर्म बंधन से छूटने का उपाय बताया जा रहा है। कहीं कोई बात लग जाए तो धीरे 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 कर्म बंधन से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। अब बंधन कहाँ से आया? बंधन बड़ा प्रश्न में प्रश्न, हाँ, उत्तर में भी प्रश्न। तो बद्धो ही कोयो विषयानुरागी, बंधन कहाँ से आ गया? विषयों के अनुराग से बंधन आया। कोबा विमुक्तः, मुक्त कौन है संसार में? विषयात् विमुक्तः। भगवत पादाद्य शंकराचार्य जी जैसा उत्तर कोई नहीं दे पाता है। इतना सरल शब्दों में ऐसा उत्तर देते हैं कि अंदर तक प्रवेश कर जाता है, हृदय को छू जाता है उनका उपदेश। कौन बद्ध है संसार के बंधन में? कौन है का? विषयानुरागी, जो विषयों में अनुरक्त हैं। अब मालूम होना चाहिए कि विषय क्या है ना, ये मालूम होना चाहिए, तभी ना समझ पाएंगे अर्थ को। तो जो पुण्य पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है वह मुक्त हो जाता है। इसमें समत्व योग, समत्व योग में लग जाना चाहिए। समत्व रूप योग में जिसकी कुशलता है उसके कर्म बंधन से वह मुक्त हो जाया करता है। कर्मों का जो बंधन है वो क्यों है? क्योंकि हमने कर्म किए हैं। अब किए हैं तो वो तो भोगना तो पड़ेंगे। जब उनको भोगने लगे तो बंधन आ गया, वही बंधन है। तो किसी व्यक्ति ने झाड़ को पकड़ लिया, झाड़ से लिपट गया जोर से, और गांव वालों से कह रहा है कि मुझे झाड़ ने पकड़ लिया। गांव वालों से कह रहा है कि मुझे झाड़ ने पकड़ लिया, और खुद झाड़ से लिपटा हुआ है। तो गांव के लोगों से कहा, भाई हमें बंधन से मुक्त करो। गांव के लोग भी अज्ञानी थे, जैसे को तैसा मिले, है ना। तो सरपंच आ गया। सरपंच ने कहा, क्या बात है? बोले, बड़ी समस्या है, झाड़ ने इसको पकड़ लिया है। तो कहा, ठीक है, कुल्हाड़ी लाओ, दोनों हाथ काट दो, अलग हो जाएगा। यही अज्ञान है, यही अज्ञान है। तो हमारा सरपंच यानी हमारा गुरु ज्ञानी होना चाहिए। जो गुरु ज्ञानी होगा वो बंधन से मुक्त करा देगा। भैया झाड़ ने तुझे नहीं पकड़ा है, तूने झाड़ को पकड़ा है। झाड़ तो 50 साल से जहाँ कहाँ तहाँ खड़ा है, तू पूरी धरती में भ्रमण कर रहा है, झाड़ ने तो पकड़ा नहीं। ऐसे बंधन के बहुत उदाहरण हैं। बंदर का तो आपको उदाहरण हम दे चुके हैं। यही होता है संसार में, हम पकड़ लेते हैं, छोड़ते नहीं हैं, और कहते हैं कि परिवार वाले हमको छोड़ते नहीं हैं। परिवार वाले हमको छोड़ते नहीं, ऐसा बहाना बनाते हैं, और छोड़ने की इच्छा खुद ही नहीं होती है। एक हमारे गुरुजी सुनाया करते थे कि वृंदावन में उड़िया बाबा थे, उनका आश्रम है अभी, उड़िया बाबा का आश्रम। बड़े सिद्ध पुरुष थे, सिद्ध पुरुष थे। उनके यहाँ एक व्यक्ति घर में अपमान हुआ तो पत्नी ने उसको घर से निकाल दिया।
तो घर से निकाल दिया पत्नी ने, तो आश्रम चला गया उड़िया बाबा के। उड़िया बाबा से बताया, पत्नी ने निकाल दिया है। बाबा ने कहा ठीक है, सत्संग करो, यहाँ भोजन होता है, भंडारे में भोजन करो, आश्रम में जो सेवा बन जाए साफ सफाई करना। तो सवेरे गया था, पूरे दिन किया उसने सेवा, भोजन किया। और रात को बाबा टहलने के लिए निकले तो बैठ के रो रहा था। बाबा ने कहा क्यों रो रहे हो? बोले घर की याद आ रही है। अरे पत्नी ने तुमको मार के निकाला फिर भी? बोले नहीं, पत्नी की तो नहीं, वो छोटे बच्चे की याद आ रही है, वो कंधे पे चढ़ जाता था, अब हमारे कंधे पे कौन बैठेगा। हम क्या चाहते हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं, वो हमको मालूम ही नहीं। इसलिए जो प्राप्त होना चाहिए वो प्राप्त नहीं होता। प्राप्त तो होता है, लेकिन जो प्राप्त होना चाहिए वह प्राप्त नहीं होता है। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि पुण्य पाप जो दोनों को यहीं त्याग देता है, तस्मात् समत्व बुद्धि योगाय युज्यस्य। ईश्वर समर्पित बुद्धि से उत्पन्न हुआ सिद्ध असिद्धि विषयक जो समत्व भाव है, उसमें जिसकी कुशलता है वो सफलता प्राप्त कर लेता है। यही हमारा कौशल है। समभाव से ही बंधन करने वाले जो कर्म हैं उनमें समत्व बुद्धि के प्रभाव से अपने स्वभाव को वो छोड़ देते हैं। इसलिए तुम्हें समत्व बुद्धि युक्त हो जाना चाहिए। ये बात। अब इसमें जो पुनर्जन्म की बात आई है कि कर्म के फल के कारण पुनर्जन्म होता है, तो पुनर्जन्म में प्रमाण क्या है, इस बात को भी समझ लेना चाहिए। तो पुनर्जन्म में प्रमाण में ये बताया जाता है कि बालक जन्म लेते ही दुग्धपान करने लगता है। गाय का बछड़ा जन्म लेते ही गाय के स्तन से दूध पीने लगता है। जननी स्तन्यपानाय जो पूर्व जन्मानुभूतार्थ स्मरणान मृग शावक जननी स्तन्यपानाय स्वयमेव प्रवर्तते। अपने आप गाय का बछड़ा गाय के स्तन में दूध पीने लगता है। इसका मतलब है कि उसको दूध पीने का जो अभ्यास है वो उसका बना हुआ है, वही पुनर्जन्म को सिद्ध कर रहा है। दूसरा उदाहरण दिया है, लोग मरने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी मृत्यु कभी देखी नहीं है। किसी ने भी स्वयं की मृत्यु स्वयं ने नहीं देखी है, इसलिए भय लगता है मृत्यु से। सब लोग मृत्यु से डरते हैं। मृत्यु होती है, मृत्युर्ब्रभेषि किम मूढ़ो भीतम मुंचति किम यमः। भयभीत होने से काम चलेगा नहीं। ऐसा काम करना चाहिए कि फिर हमारी मृत्यु ना हो, अर्थात हमारा जन्म ना हो। जब जन्म नहीं होगा तो मृत्यु नहीं होगी। जन्म और मृत्यु क्यों होती है? कृत विप्रनाश और कृताभ्यागम। तो इन सब के कारण जो हमारे कर्म हैं, उन कर्मों में जो हमारी निष्ठा है, जो हमारा संकल्प है, उसका फल प्राप्त करने के लिए हमें जन्म लेना पड़ता है। परमानंद से हम विषयानंद में पड़ जाते हैं और विषयानंद के आनंद में परमानंद को प्राप्त करना भूल जाते हैं। तो विषयानंद की प्राप्ति के जितने भी कर्म हैं वो हमारे लिए पुनर्जन्म का कारण बनते हैं, है ना। विषयानंद का अर्थ क्या है? अनुकूल विषय में आनंद लेना। वर्तमान में जो अनुकूल विषय प्राप्त हैं उन्हीं में आनंद लेने लगना, यही तो विषयानंद है। और दूसरा है ब्रह्मानंद, यानी हमारी इच्छाओं की समाप्ति। अब कुछ नहीं चाहिए, बस ब्रह्मणा आनंदः यस्य सः ब्रह्मानंदः, ब्रह्म का आनंद। और तीसरा होता है परमानंद, जिसके ऊपर का कोई आनंद नहीं है, जिसे प्राप्त कर लेने के बाद कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती।
वो परमानंद है, परम आनंद। उस परम आनंद को प्राप्त किए बिना जीव का यह चक्र चलता रहता है। वो सुख प्राप्ति के उपाय करता रहता है, खोजता रहता है, खोजते खोजते उसकी आयु क्षीण होती जाती है। लेकिन जिसको प्राप्ति के लिए वो उसकी खोज थी, वो उसको मिल नहीं पाता है, क्योंकि उसका खोजने का जो मार्ग था वो उचित नहीं था। यही प्रमाण चाहिए। आप अपनी बुद्धि से जो कर रहे हैं उसमें सुख मिल नहीं रहा है, तो आपको शास्त्र की बुद्धि के अनुसार जीवन यापन करना है। शास्त्र क्या हैं, शास्त्र कैसे उपदेश करते हैं? संशयों का उच्छेद करते हैं। अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यंत एव सः। शास्त्र रूपी नेत्र ही हमें सन्मार्ग पर चलने का रास्ता दिखा सकते हैं। इसलिए हमें मनमाना नहीं करना चाहिए। अनुकूल विषयों को पाकर के कहा जा रहा है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इनको निमित्त बना करके जब हम आनंद प्राप्त करते हैं तो वो विषयानंद ही होता है। और विषयानंद को प्राप्त करने का चस्का लग जाता है तो उससे मुक्त होना कठिन होता है। मुक्त होने के लिए विधि और निषेध का पालन करना, शास्त्र का पालन करना और सरल उपाय सत्संग करना, सज्जन पुरुषों का साथ करना, अच्छे लोगों के साथ बैठना, अच्छे लोगों से बात करना, अच्छी बात करना, अच्छी बात को श्रवण करना, इन सब का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। इसलिए इन सबको प्रसन्नता चाहिए ना, सबको प्रिय मोद और प्रमोद, है ना, प्रिय मोद प्रमोद, ये तीनों सबको चाहिए। प्रिय वस्तु प्राप्त करने की इच्छा बना ली तो ये मोद हो गया, फिर उस वस्तु का भोग कर लिया, वस्तु को जाना पहले, फिर वस्तु को प्राप्त किया, फिर वस्तु का भोग कर लिया, उसमें प्रीता सिद्ध हुई, फिर प्राप्ति हुई, फिर उसका भोग हुआ। तो प्रिय मोद और प्रमोद ये है। इसलिए विषयों से ऊपर उठे बिना, अर्थात जो अनात्म वस्तुएं हैं उनमें जो प्रीति है, उस प्रीति के कारण जो हम कर्म करते हैं उसे प्राप्त करने के लिए जब तक उनको नहीं छोड़ेंगे तब तक हमारा जन्म होता रहेगा। ये बात वहीं लागू होनी है जिन्हें जन्म से मुक्त होना है। जन्म से मुक्त होंगे, कर्म से मुक्त होंगे, कर्म से मुक्त होंगे, मृत्यु से मुक्त होंगे। कहाँ रहेंगे? परमानंद के साथ ही में रहेंगे। अंत कहीं बाहर कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए योग ही में कर्मों की कुशलता है। योगः ही कर्मसु कौशलम, यही कुशल। स्वभाव से ही बंधन वाले जो कर्म हैं उनको छोड़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। प्रयास करने से धीरे धीरे वो छूट जाते हैं। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्यनामयम्। समबुद्धि से युक्त जो कर्म ज्ञानी जन होते हैं वो कर्मों से उत्पन्न फल का त्याग करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कर्म करते हुए भी कर्म का फल न चाहने के कारण मुक्त हो जाते हैं, निर्विकार रहते हैं और वो परम पद को प्राप्त कर लिया करते हैं। कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्म फल का त्याग कर देने के कारण। एक जगह ऐसे ही उपदेश हो रहा था तो एक भक्त ने पूछा अपने गुरुजी से कि धन कमाना कर्म है और धन कमा करके हम छोड़ दें तो कमाएं क्यों? नहीं, धन कमा करके धन को छोड़ दें तो कमाने की आवश्यकता क्यों है? यही बातें समझने की होती हैं। तो कर्मों से उत्पन्न होने वाली जो इष्टानिष्ट देह प्राप्ति है
देह की प्राप्ति हो रही है ना। और देह की प्राप्ति क्यों हो रही है? क्योंकि कर्म है। कर्म है तो कर्म का फल है, तो कर्म का फल कौन भोगेगा? आप कर्म करेंगे तो पत्थर थोड़ी कर्म का फल भोगेगा, आपको ही भोगना पड़ेगा। तो उसके लिए देह है, उसके लिए शरीर है। इसी को कर्मज कहते हैं, कर्मज। सत्व बुद्धि युक्त पुरुष उस कर्म फल को छोड़ करके, ज्ञानी पुरुष जन्म और नाम के बंधन से विष्णु के मोक्ष नामक सर्वोपद्रव रहित परम पद को प्राप्त कर लेता है। नाम और रूप की उपाधि में उलझता है। ज्यों अविकृत कौन्तेय में राधा पुत्र प्रतीति, चिदानंद घन ब्रह्म में जीव भाव ते ही रीति। कौन्तेय यानी कर्ण, और राधेय माने राधा का पुत्र। कौन्तेय एव राधेय जीवः स्वविद्या परः। कर्ण ने अपने आप को राधा का पुत्र मान लिया, कुंती का पुत्र नहीं माना। सभी जानते हैं कि कर्ण कुंती के ही पुत्र थे। इसी तरह से हमारे अज्ञान ने हमें संसारी मान लिया। हमारे अज्ञान ने हमें संसारी मान लिया। जीव की बंधन दशा को लक्ष्य करके ही जीव को ब्रह्म से भिन्न माना गया है। जीव और ब्रह्म का जो भेद है यह उपाधिकृत है, स्वरूपगत नहीं है, वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। इसलिए इससे मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। बुद्धि योगात् धनंजयः, अर्थात कर्म योग जनित सत्व बुद्धि से उत्पन्न हुई जो परमार्थ ज्ञान रूप बुद्धि है, पुण्य पाप के नाश में साक्षात हेतु रूप से वर्णित है। उस बुद्धि को धारण करना चाहिए और सद्बुद्धि को धारण करना चाहिए। और जो अज्ञान जन्य बुद्धि है, जो अविद्या है, उस अविद्या से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि योग में अनुष्ठान जनित सत्व बुद्धि से उत्पन्न हुई बुद्धि कब प्राप्त होती है? कब प्राप्त होती है? जब भोगों से हम मुक्त हो जाते हैं, भोग्य पदार्थों से हमें वैराग्य हो जाता है, तब ऐसी बुद्धि हमारे मन में पैदा होती है। वैराग्य आना चाहिए। कैसा वैराग्य आना चाहिए? यह मूत्रार्थ फल भोग विरागा। कैसा वैराग्य? स्वर्ग की संपत्ति का भी त्याग कर दें, लोक परलोक की संपत्ति का त्याग कर दें, दोनों की संपत्तियों के प्रति हमारी तृष्णा ना हो, आसक्ति ना हो। वैराग्य कैसा आवे? स्वमूत्रभिष्ठावत। जैसे अपने प्रातःकाल मूत्र विसर्जन करके विष्ठा आदि का विसर्जन करने के बाद उसके प्रति हमारी कोई आसक्ति नहीं है होती है, इसी तरह से कमाए हुए धन के प्रति कोई आसक्ति ना हो। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे? जाता सदा साथ यही पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति।
हे कृष्ण हे माधव हे सखेती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। द्वारकाधीश भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर महादेव। हाँ, है कोई प्रश्न किसी का?